टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ज़िंदगी सहल होती जा रही है, लेकिन एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो पहले से ख़राब, डिप्रेशन ज़्यादा, खुदकुशी का रुझान ज़्यादा। आज हम खुदकुशी पे बात करेंगे और इसमें चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहला ये है कि वार्निंग साइंस कौन से हैं। अगर एक इंसान खुदकुशी के बारे में सोचता है या बात करता है तो इसको सीरियसली लें। दूसरा वार्निंग साइन है कि एक इंसान समझता है मैं बेयारो मददगार हूँ, मैं फंस गया हूँ। तीसरा ये है कि एक इंसान किसी तरह का कह लें नशा शुरू कर देता है। और चौथा ये कि एक इंसान फैमिली और दोस्तों से कटना शुरू हो जाता है। पांचवा ये कि एक इंसान का मूड और बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है। तो ये पांचों वार्निंग साइंस हैं। अगला इसके मतलब है कि जी रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। पहला रिस्क फैक्टर है कि एक इंसान की जो नफ्सियाती सेहत खराब होना शुरू हो जाती है। दूसरा ये कि एक इंसान समझता है कि मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और मुझे अब्यूज किया जा रहा है। तीसरा ये कि एक इंसान की जो दायमी मरज या तकलीफ है वो उसको इंसान वजह बनाता है। चौथा ये कि एक इंसान का जो है वो अगर पहले नशा करता था तो उसमें इजाफा हो जाता है। और पांचवा ये कि एक इंसान समाजी एतबार से कटना शुरू हो जाता है, तन्हाई महसूस करता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स भी पांच हैं, वार्निंग साइंस भी पांच हैं। अब ऐसे में क्या किया जाए। पहली बात यह है कि जितने भी वार्निंग साइंस, कोई एक वार्निंग साइन भी सामने आ जाए उसको सीरियसली लिया जाए। और दूसरा ये है कि जो भी अगर वो बात करें पूरे ध्यान और तवज्जो से सुने, किसी बात से जो किसी उनकी बात को के डिसएग्री ना करें, आप उससे इख्तलाफ ना करें। तीसरी बात यह है कि उनको ये कहें कि जी हम आपको हेल्प करेंगे, लोग भी आपको हेल्प करेंगे, गोया इस बात पे उनकी हौसला अफजाई करें कि वो मदद हासिल करें। चौथा ये है कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं वो आप ज़रूर उनको अपनी सपोर्ट और अपने रिसोर्सेज दें। पांचवा ये है कि उनसे राब्ते में रहें, कभी उनसे आप कटें नहीं। तो ये है, ये कौन सा है कि व्हाट टू डू। अगला जो मरल है वो रिसोर्सेज का है। तो भाई पहला जो रिसोर्स है पाकिस्तान के अंदर जो हेल्पलाइन है वो है 1423 आप इसको कह लें। और दूसरा ये है कि जो मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, जो नफ्सियाती सेहत पे काम करने वाले अफराद हैं, उनसे ज़रूर रब्ता करें। तीसरा ये है कि जो सपोर्ट ग्रुप्स हैं उनको तलाश करके उनसे रब्ते में रहें। चौथा ये है कि जो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज मैसर हैं, जो फोरम्स मैसर हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये हो गए रिसोर्सेज। आखिरी मरल है कि प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, बचाव की तदाबीर क्या होनी चाहिए। पहला ये है कि जो नफ्सियाती सेहत के बारे में अवेयरनेस और आगाही दी जाए। दूसरा ये है कि इसके साथ अगर इसको कोई क्लिंग का टीका समझता है, बदनामी की सबब समझता है नफ्सियाती अमराज या खुदकुशी के रुझान, तो ये इसको इंतहाई जो है सख्ती से आप ख़त्म करें। और ये बीमारी है जैसे कोई बीमारी होती है। तीसरा ये है कि आप एक खुली डुली जो गुफ्तगू है उसकी बहुत हौसला अफजाई करें, बहुत हौसला अफजाई करें, कैथारसिस मिलता है। चौथा ये है कि उनके साथ एक सपोर्टिव रिलेशनशिप जो है वो आप ज़रूर डेवलप करें। पांचवी और आखिरी बात यह है कि जो इससे बचाव की तदाबीर है, जो कोपिंग स्किल्स हैं, जो रेजिलियंस है, उसको आप ज़रूर डेवलप